हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो का टॉपिक होगा रिप्रोडक्शन इन एल्गी। इसके पहले के एल्गी के दो वीडियो में हम लोगों ने एल्गी का जनरल कैरेक्टर और थैलस ऑर्गेनाइजेशन देखा था। इस वीडियो में रिप्रोडक्शन हम लोग कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो रिप्रोडक्शन बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म नए इंडिविजुअल्स बनाता है या ऑफस्प्रिंग बनाता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन का हो गया मतलब रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक, और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो है वो रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ठीक, कितने टाइप का होता है? तो रिप्रोडक्शन जनरली थ्री टाइप्स के होते हैं: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, मेजर थ्री ये होते हैं, इन्हीं में फिर अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो एल्गी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन्हीं को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है? इसमें एल्गी का कोई भी पार्ट, ठीक है, एल्गी का कोई भी पार्ट, वेजिटेटिव बॉडी का कोई भी पार्ट एल्गी से सेपरेट होके अलग हो गया या सेपरेट हो गया, डिटैच हो गया, तो वो जो पार्ट डिटैच हुआ है वो पार्ट फिर नया इंडिविजुअल बना लेगा। ठीक, इसमें क्या होगा? इन विच पोर्शन ऑफ द प्लांट बॉडी बिकम सेपरेटेड ऑफ टू गिव राइज टू इंडिविजुअल। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होगा? पोर्शन ऑफ द प्लांट बॉडी का कोई भी पार्ट मेन प्लांट से डिटैच हुआ, तो डिटैच होने के बाद वो नया इंडिविजुअल बना लेगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है? जो भी वेजिटेटिव प्लांट बॉडी होगा उससे कोई भी पार्ट अगर डिटैच हुआ और डिटैच होने के बाद अगर वो नया प्लांट बॉडी बना ले रहा है, नया थैलस बना ले रहा है, तो किस रिप्रोडक्शन में आएगा वो? तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आएगा। ठीक, इस प्रोसेस में मियोसिस नहीं होता है, न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होता है और स्पोर का फॉर्मेशन नहीं होता है। न तो मियोसिस होगा, न तो न्यूक्लियाई का फ्यूजन यानी कैरियोगेमी होगी, न तो स्पोर का फॉर्मेशन होगा। ठीक, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। क्या क्या होता है? तो फर्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। पहला क्या है? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? जो मेन प्लांट बॉडी होगा वो डिफरेंट फ्रेगमेंट में टूट जाएगा और जो भी अलग अलग फ्रेगमेंट होंगे, हर एक फ्रेगमेंट नया थैलस या नया फिलामेंट बनाएगा। ठीक, दिया हुआ है फिलामेंट ब्रेक्स इनटू फ्रेगमेंट्स। फिलामेंट जो होगा वो फ्रेगमेंट में टूट जाएगा और ईच फ्रेगमेंट गिव राइज टू न्यू फिलामेंट थैलस। ठीक है, फिलामेंटस थैलस, यानी वो नया थैलस देगा। यहाँ पे देखिए फ्रेगमेंटेशन में ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट दो पार्ट में टूट गया तो ये दोनों पार्ट जो होगा वो नया थैलस बना लेगा या नया फिलामेंट बना लेगा। टू डॉटर सेल, यानी दो नया डॉटर सेल है तो ये दोनों नए इंडिविजुअल बना लेंगे। ठीक, एग्जाम्पल तो यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगारा, उडोगोनियम, जिग्निमा, ऑसिलेटोरिया, नॉस्टॉक, इन सब में फ्रेगमेंटेशन होता है। ठीक है, अगला है फिशन। ठीक है, इसमें क्या होगा? कोई सेल होगा, वो एक सेल से दो सेल बनाएगा और वो जो दोनों डॉटर सेल्स बनेंगे, जो नए सेल्स बनेंगे जिनको हम लोग डॉटर सेल्स बोलेंगे, वो नए सेल्स जो बनेंगे वो नया इंडिविजुअल बनाएगा। ठीक, ये कहाँ पे होता है? तो डेस्माइट, डायटम्स और कुछ यूनिसेलुलर जो एल्गी होते हैं उनमें फिशन होता है। ठीक, तो क्या होगा? सेल डिवाइड इनटू टू बाय माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन के द्वारा ये जो सेल्स होंगे वो दो पार्ट में डिवाइड होंगे। उसके बाद देन सेपरेशन ऑकर्स थ्रू सेप्टम फॉर्मेशन, उनके बीच में सेप्टम का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे देखिए ये सेल है, इस सेल के बीच में डिवीजन हुआ, डिवीजन होने के बाद यहाँ पे सेप्टम का फॉर्मेशन हुआ। सेप्टम का फॉर्मेशन होने के बाद दो डॉटर सेल, एक ये और एक ये, दो डॉटर सेल बन गया। ठीक, और ये दोनों डॉटर सेल जो होंगे वो नया कैलस बनाएगा या नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा या इंडिविजुअल बनाएगा। ठीक, नेक्स्ट है एडवेंटेटियस ब्रांचेस। तो मेन ब्रांचेस होते हैं, जो मेन राइजोइड्स होते हैं, टिक्टियोटा है, फ्यूकस है, तो उनमें जो मेन प्लांट बॉडी होता है उसके अलावा अगर कुछ ब्रांचेस निकल रही हैं, ठीक है, राइजोइड्स पोर्शन से, कहाँ से? राइजोइड्स पोर्शन से, है ना? अगर कुछ नए ब्रांचेस निकल रहे हैं तो वो जो ब्रांचेस होते हैं, अगर वो ब्रांचेस मेन प्लांट से अलग हो गया, ये मेन प्लांट से सेपरेट हो गया, तो वो नया इंडिविजुअल बना लेगा, नया थैलस बनाएगा। ठीक है,
तो एडवेंटिटियस ब्रांचेस जो होते हैं इनके थ्रू भी वेजिटेटिव प्रोपागेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। अगला है एमाइलम स्टार्च। एमाइलम स्टार्च तो जो कैरा है, कैरा में स्टार शेप्ड बॉडीज, ठीक है, स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि एमाइलम स्टार्च से भरा होता है, ठीक है, फिल्ड विथ एमाइलम स्टार्च, यानी उसमें एमाइलम स्टार्च होते हैं, ठीक है। और ये जो एमाइलम स्टार्च से फिल्ड एमाइलम स्टार्च होते हैं, यह जब मेन प्लांट बॉडी से सेपरेट होगा, अलग होगा, डिटैच होगा, तो क्या होगा, ये नया इंडिविजुअल बना लेगा, न्यू थैलस बना लेगा, नया थैलस बनाएगा, ठीक है। अगला है बडिंग। बडिंग में क्या होता है, बडिंग में बड निकलते हैं, मेन प्लांट जो होता है, मेन थैलस जो होता है या सेल है, तो वहां से आउटग्रोथ निकलता है, वो आउटग्रोथ को बड बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, बड बोलेंगे। वो आउटग्रोथ जब मेन प्लांट से डिटैच होगा, सेपरेट हो जाएगा, तो वो नया सेल बना लेगा या नया इंडिविजुअल बनाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बडिंग। कहाँ पे दिखता है, तो प्रोटोसाइफोन, प्रोटोसाइफोन में आपको बडिंग दिखेगा, ठीक है। आउटग्रोथ निकलेगा, मेन जो सेल या प्लांट बॉडी होगा उससे आउटग्रोथ निकलेगा, और आउटग्रोथ से उस आउटग्रोथ को हम लोग बड बोलेंगे, और वो बड जब मेन प्लांट से या मेन सेल से सेपरेट होगा, डिटैच होगा, तो नया इंडिविजुअल बना लेगा, ठीक है। अगला है हार्मोगोनिया, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन या रिप्रोडक्शन में यह भी एक तरीका है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, थ्रू हार्मोगोनिया। तो साइनोबैक्टीरिया लाइक नास्टाक सिलिंड्रोस्पर्मम में हार्मोगोनिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, जो हार्मोगोनिया होते हैं वो वेरिंग लेंथ, उनका लेंथ जो होता है वेरी करता है, अलग अलग टाइप का होता है ना, कम अधिक भी हो सकता है, ठीक। और कहाँ पे हो, मे डेवलप एट द प्लेस ऑफ हेट्रोसिस्ट, ठीक है, थैलस के हेट्रोसिस्ट के प्लेस पे डेवलप हो सकते हैं, ठीक। कैसे ये प्रोड्यूस होते हैं, हार्मोगोन्स या हार्मोगोनिया प्रोड्यूस कैसे होते हैं, तो प्रोड्यूस्ड बाय ब्रेकेज ऑफ फिलामेंट, ठीक है, जो फिलामेंट है उसके ब्रेक से इनटू टू और मोर सेल्स, यानी कि इस तरीके का फिलामेंट है अगर, तो उसमें कहीं से ब्रेकेज हुआ, टूट गया, सपोज करिए इतना टूट गया, दो तीन सेल है, दो या उससे अधिक सेल्स हो सकते हैं, तो इसमें क्या होगा, और ये सेपरेट हो गया, और सेपरेट होके हार्मोगोनिया बनाएगा, और ये फिर बाद में नया थैलस बना लेगा, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ पे ये हार्मोगोनिया है, और ये हार्मोगोनिया फिर जर्मिनेट किया और जर्मिनेट करने के बाद नया थैलस बना लेगा, ठीक है। अगला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बाद अगला है आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये यूनिपेरेंटल होता है, इसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, और सारा का सारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है बच्चे में, ऑफस्प्रिंग में या नए डॉटर सेल में, वो किसका होता है, वो होता है पेरेंट का, सिंगल पेरेंट का, ठीक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय विच ऑफस्प्रिंग अराइज फ्रॉम अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, यानी यहाँ पे सिंगल पेरेंटल है, ठीक, एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग बनेगा, ठीक है, और इनहेरिट द जीन्स ऑफ दैट पेरेंट, यानी इसी ऑर्गेनिज्म का, इसी पेरेंट का केवल जीन ट्रांसफर हो जाएगा इंडिविजुअल या ऑफस्प्रिंग में, ठीक है, न्यू इंडिविजुअल और ऑफस्प्रिंग में, ठीक। अब ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो डिफरेंट मेथड से होता है, वो क्या क्या है, तो इकाइनिट है, हेप्नोस्पोर है, जूस्पोर है, प्लेनोस्पोर है, टेट्रास्पोर है, मोनोस्पोर है, ऑटोस्पोर है, ऑक्सोस्पोर है, कॉर्पोस्पोर है ना, पैरास्पोर, स्टेटोस्पोर, न्यूट्रल स्पोर, टेनोसाइट, गैंग्रोसिरा स्टेज ऑफ वाउचेरिया, ये सब जो है ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर्स है या ए सेक्सुअल स्पोर्स है ये सब, ठीक है। अब इन्हीं में से कुछ को हम लोग को देखना है, जैसे पहला है बायजू स्पोर्स, ठीक है, जू स्पोर्स के थ्रू, ये जो भी स्पोर्स होते हैं, ये स्पोर्स जब मेन प्लांट बॉडी से रिलीज होंगे, रिलीज होने के बाद जब वो सबस्ट्रेटम पे आते हैं, तो वो नया इंडिविजुअल बना लेते हैं, ठीक। जू स्पोर क्या होते हैं, तो ये होते हैं मोटाइल नेकेड रिप्रोडक्टिव बॉडीज, ठीक है, मोटाइल होते हैं और नेकेड रिप्रोडक्टिव बॉडीज होते हैं। अब डेवलप कहाँ पे होते हैं, तो वो स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं जू स्पोरेंजिया, तो जू स्पोर का फॉर्मेशन कहाँ होता है, जू स्पोरेंजिया में होता है, ठीक।
इनमें जो फ्लैजिला होता है वो फ्लैजिला 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है या उससे अधिक भी हो सकता है। ठीक, फ्लैजिला है तो ये मोटाइल होंगे, फ्लैजिला है तो ये मोटाइल होंगे। ठीक, और जो जू स्पोरेंजियम होता है उसमें एक जू स्पोर या 4 के मल्टीपल में जू स्पोर या बहुत सारे जू स्पोर बन सकते हैं, है ना। ईच जू स्पोरेंजियम में प्रोड्यूस ओनली वन। तो ऊडोगोनियम में जो जू स्पोरेंजियम होता है उसमें एक जू स्पोर बनता है। यूलोथ्रिक्स के जू स्पोरेंजियम में मल्टीपल ऑफ 4, 4, 8, 12, 16 ऐसे जू स्पोर्स बनते हैं। और क्लैडोफोरा में जो जू स्पोरेंजियम बनता है उसमें बहुत सारे जू स्पोर्स बनते हैं। ठीक, अब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला कितने हैं उसके बेसिस पे जू स्पोर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो बाई फ्लैजिलेट यानी कितना फ्लैजिला होगा, 2 फ्लैजिला होगा। क्लेमाइडोमोनास और एक्टोकार्पस में जो जू स्पोर्स बनते हैं उनमें 2 फ्लैजिला होता है। उसी तरह से क्वाड्रिफ्लैजिलेट, तो क्वाड्रिफ्लैजिलेट मतलब 4 फ्लैजिला होगा, इसमें 4 फ्लैजिला। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ फ्लैजिला कितना होगा, 4। ठीक, एग्जाम्पल में है मैक्रोजूस्पोर ऑफ यूलोथ्रिक्स, उसमें 4 फ्लैजिला होता है। देन ऑक्टाफ्लैजिलेट, ठीक है, ऑक्टाफ्लैजिलेट जो होते हैं इनमें 8 फ्लैजिला होगा, नंबर ऑफ फ्लैजिला इसमें कितना होगा, 8। एग्जाम्पल है पॉलीब्लेफेरिस। ठीक है, पॉलीब्लेफेरिस जो होता है उनमें जो जू स्पोर्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ फ्लैजिला कितना होता है, 8 होता है। अगला है मल्टी फ्लैजिलेट। मल्टी फ्लैजिलेट यानी नंबर ऑफ फ्लैजिला इसमें मेनी होंगे, मेनी फ्लैजिला। ठीक है, बहुत सारे फ्लैजिला होंगे तो उसको क्या बोल देंगे, मल्टी फ्लैजिलेट। एग्जाम्पल में उडोगोनियम में जो जू स्पोर्स होते हैं और सिन जू स्पोर्स ऑफ वाउचेरिया, वाउचेरिया का जो सिन जू स्पोर होता है उसमें नंबर ऑफ फ्लैजिला बहुत होते हैं। ठीक, एग्जाम्पल में देख लीजिए, इसमें 2 है, 4 है, 8 है, मल्टी है ना। तो ये अलग अलग टाइप के जू स्पोर्स हैं। ठीक, और ये जू स्पोर जब मेन जू स्पोरेंजियम से रिलीज होते हैं, रिलीज होकर जब वो सबस्ट्रेटम पे आते हैं तो नया इंडिविजुअल बना लेते हैं। ठीक है, आगे है एप्लेनोस्पोर्स। एप्लेनोस्पोर्स क्या होते हैं, तो एप्लेनोस्पोर्स होते हैं नॉन मोटाइल स्पोर्स। ठीक है, ये भी स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं लेकिन ये क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। ये टेरेस्ट्रियल एल्गी और एक्वेटिक एल्गी दोनों बनाते हैं ना, टेरेस्ट्रियल एल्गा भी बनाते हैं और एक्वेटिक एल्गा भी बनाते हैं, जैसे वाउचेरिया है। और एक्वेटिक में माइक्रोस्पोरा, यूलोथ्रिक्स, ये भी एप्लेनोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो सेल का प्रोटोप्लास्ट होता है वो एक जगह इकट्ठा होता है, उसके ऊपर मेम्ब्रेन बन जाता है या उसके ऊपर एक वॉल बन जाता है और उसी को हम लोग बोल देते हैं एप्लेनोस्पोर। ठीक, इसमें क्या होगा, प्रोटोप्लास्ट ऑफ द सेल राउंड ऑफ एंड डेवलप इट ओन वॉल, अपना खुद का दीवार बनाएगा एक जगह इकट्ठा होके सब कलेक्ट होकर के, और फिर क्या बना लेगा, एप्लेनोस्पोर बना देगा। एप्लेनोस्पोर को और क्या बोल देते हैं, तो अरेस्टेड जू स्पोर। एप्लेनोस्पोर को क्या बोलते हैं, अरेस्टेड जू स्पोर्स। ठीक, वाउचेरिया में, वाउचेरिया में क्या होता है, तो वाउचेरियम जो एप्लेनोस्पोर्स होते हैं वो बहुत छोटे साइज के होते हैं और लार्ज नंबर में बनते हैं। छोटे साइज के होते हैं और लार्ज नंबर में बनते हैं तो उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, उनको बोलते हैं माइक्रो एप्लेनोस्पोर्स। ठीक है, माइक्रो एप्लेनोस्पोर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लीजिए, ये एप्लेनोस्पोर स्पायरोगारा में है और ये एप्लेनोस्पोर देखिए माइन्यूट एप्लेनोस्पोर है। देन अब ये एप्लेनोस्पोर्स भी वैसे जू स्पोर्स की तरह जब लिबरेट होंगे, जब रिलीज होंगे और सबस्ट्रेटम पे आएंगे सुटेबल, तो फिर ये भी क्या करेंगे, नया इंडिविजुअल या थैलस बना लेंगे। अगला है हिप्नोस्पोर। अगला क्या है, हिप्नोस्पोर। ये क्या होते हैं, एप्लेनोस्पोर ही होते हैं, नॉन मोटाइल एप्लेनोस्पोर, लेकिन क्या होते हैं, थिक वॉल्ड। थोड़ा डिफरेंस होता है, क्या होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं। और इनका जो फॉर्मेशन होता है वो अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, जब कंडीशन एल्गी के ग्रोथ के लिए फेवरेबल नहीं होता है तब ये इनका फॉर्मेशन होता है। और जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन खत्म होता है, जैसे इनके लिए फेवरेबल कंडीशन आता है, वापस ये हिप्नोस्पोर जो होता है वो जर्मिनेट करके नया प्लांट बॉडी बना लेता है। ठीक है, ऑन रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन हिप्नोस्पोर जर्मिनेट इनटू न्यू प्लांट बॉडी। यानी जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है वापस से ये हिप्नोस्पोर जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट करके नया प्लांट बॉडी बना लेता है। ठीक, एग्जाम्पल में जैसे पेरियास्ट्रम है, क्लेमाइडोमोनास निवालिस है ना। तो क्लेमाइडोमोनास जो निवालिस है, क्लेडोमोनास निवालिस जो चीज है, इसके वॉल में एक रेड पिगमेंट होता है। ठीक है, एक रेड पिगमेंट का डिपोजिशन होता है जिसको हम लोग होते हैं हीमोक्रोमैट। ठीक है, हिमेटोक्रोम, क्या बोलते हैं, हिमेटोक्रोम।
तो ये जो हिमेटोक्रोम होता है इसका कलर रेड होता है, जिसके कारण से यह रेड स्नो फिनोमेना शो करता है, रेड स्नो फिनोमेना, यानी कि बर्फ की जो पहाड़ियां होती है, जो बर्फ होते हैं वहां पे ये जो ग्रो करता है तो उस पूरे बर्फ का जो कलर होता है वो लाल दिखाई देता है। इसी क्लेमाइडोमोनास निवेलिस के कारण, इसके रेड कलर के कारण पूरा का पूरा जो एरिया होगा जहाँ पे वो ग्रो किया होता है वो पूरा का पूरा रेड दिखाई देता है, इसलिए इसको बोलते हैं रेड स्नो फेनामेना। ठीक है, रेड स्नो फेनामेना। ठीक, यहाँ पे देखिए अनफेवरेबल कंडीशन में ये हिप्नोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ है, हिप्नोस्पोर इसमें बने हुए हैं, तो ये हिप्नोस्पोर जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो फिर ये जर्मिनेट करेगा और जर्मिनेट करके नया इंडिविजुअल बना लेगा। अगला है एकाइनिड्स, अगला है एकाइनिड्स। तो एकाइनिड्स और सिस्ट ये क्या होते हैं, तो ये भी अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। ठीक है ना, ये कहाँ पे होते हैं, तो ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, और ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी और ग्रीन एल्गी में ये एकाइनिड्स ज्यादा कॉमन होते हैं, है ना। और इसमें क्या होता है कि ये भी अनफेवरेबल कंडीशन में ही बनते हैं, क्या अनफेवरेबल कंडीशन में ही बनते हैं, और जैसे फेवरेबल कंडीशन आता है फिर ये भी जर्मिनेट करते हैं और नया थैलस बना लेते हैं। ठीक, ये क्या होते हैं एकाइनिड्स, तो एकाइनिड्स जो होते हैं वो वेजिटेटिव सेल्स ही होते हैं, लेकिन इनके ऊपर क्या होता है एक थिक वॉल बन जाता है। एकाइनिड्स आर अ टाइप ऑफ वेजिटेटिव सेल विच इज थिक वॉल्ड, उसके ऊपर में एक मोटी वॉल हो जाती है, परत आ जाती है, जिस कारण से इसको हम लोग एकाइनिड्स बोलते हैं, और ये उसी वॉल के कारण अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव कर जाता है। ठीक है, अब ये एकाइनिड्स जो होते हैं ये कभी कभी चेन में भी बन जाते हैं, कभी कभी सिंगली होते हैं, कभी कभी चेन में भी हो जाता है ना। ठीक, अब ये जो प्रोटोसाइफोन होते हैं इसमें एकाइनिड्स जो होते हैं मल्टी न्यूक्लियट प्रोटोप्लास्ट बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, मल्टी न्यूक्लियट प्रोटोप्लास्ट, जिसको हम लोग सिनोसाइड बोलते हैं, और इन्हीं एकाइनिड्स को डाई एटम्स में स्टेटोस्पोर बोलते हैं। ठीक है, स्टेटोस्पोर बोलते हैं एकाइनिड्स को या सिस्ट को, डायटम्स में क्या बोला जाता है, स्टेटोस्पोर। वापस से फिर वही कंडीशन होगा, ये फेवरेबल कंडीशन आया तो फिर ये जर्मिनेट करेंगे। नेक्स्ट है मोनोस्पोर। मोनोस्पोर रेड एल्गी में होते हैं, मोनोस्पोर कहाँ पे आपको दिखेंगे, रेड एल्गी में दिखेंगे। इसमें क्या होता है, ये क्या होते हैं, ये हैप्लॉयड, नेकेड, नॉन मोटाइल और यूनिन्यूक्लियड स्पोर होते हैं। हैप्लॉयड होंगे, नेकेड, नॉन मोटाइल एंड यूनिन्यूक्लियड स्पोर होते हैं। ठीक है, तो कब बनते हैं, तो ड्यूरिंग कैट्रेंसिया स्टेज। ठीक है, रेड एल्गी में एक स्टेज होता है कैट्रेंसिया स्टेज, उस स्टेज में मोनोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। अगला है कॉर्पोस्पोर, अगला क्या है, कॉर्पोस्पोर। जो कॉर्पोस्पोर होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, और कहाँ पे बनते हैं वो, कॉर्पोस्पोरेंजियम में, किसमें बनते हैं, कॉर्पोस्पोरेंजियम। ठीक है, जिसको कॉर्पोगोनियम भी बोल देते हैं। ठीक है, फिलामेंट ऑन शॉर्ट फिल्म, जब कॉर्पोगोनियम नॉन मोटाइल स्पोर्स प्रोड्यूस्ड ऑन शॉर्ट फिलामेंट अराइजिंग फ्रॉम कार्पोगोनियम। ठीक है, कार्पोगोनियम से, तो ये हो गया आपका कार्पोस्पोरेंजिया या कार्पोगोनियम, यहाँ से कार्पोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, और ये कार्पोस्पोर आगे जाकर के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, वो नया ऑर्गेनिज्म जर्मिनेट करते हैं। ठीक है, ये किसका एल्गी है, तो ये रेड एल्गी का ही फीचर है, दे आर फीचर ऑफ रेड एल्गी, पॉलीसाइफोनिया बेट्राकोस्पर्मम। ठीक है, ये एग्जांपल है रेड एल्गी के, पॉलीसाइफोनिया बेट्राकोस्पर्मम। इसमें क्या होते हैं, कार्पोस्पोरेंजिया बनता है, जिसमें कि कार्पोस्पोर बनते हैं। तो मोनोस्पोर और कार्पोस्पोर आपको रेड एल्गी में दिखाई पड़ेगा। ठीक, इसके बाद में है अगला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो थर्ड आपका हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बाई पेरेंटल होता है, इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, और जब एल्गी में उनके पास जब कंसिडरेबल एक्यूमुलेशन ऑफ फूड, जब ठीक ठाक अमाउंट में फूड उनके पास फूड मटेरियल कलेक्ट हो जाता है, यानी स्टोर कर लेते हैं, तब वो क्या करते हैं, तब वो करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तब वो क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, अब इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो डिफरेंट टाइप से होता है, इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये डिफरेंट टाइप से होता है। ऑटोगैमी है, और आइसोगैमी है, हेट्रोगैमी है, कूगैमी है, कॉन्जुगेशन है। ठीक, इन्हीं को बारी बारी से देखते हैं। तो फर्स्ट है ऑटोगैमी। तो ऑटोगैमी क्या होता है, तो ऑटोगैमी इज द फ्यूजन ऑफ टू सिस्टर गैमेट्स, ऑटोगैमी इज द फ्यूजन ऑफ टू सिस्टर गैमेट्स प्रोड्यूस्ड इनसाइड इनसाइड द सेम मदर सेल। एक ही मदर सेल में दो सिस्टर गैमेट्स के बीच फ्यूजन होगा और उसके बाद में नया इंडिविजुअल बनेगा।
ठीक है। इसमें केवल और केवल कैरियोगैमी होता है। ठीक है, कैरियोगैमी मतलब न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है। ठीक है, ये किसका है, तो इट इज इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डायटम्स। ये किसका इंपॉर्टेंट फीचर है, तो डायटम्स का फीचर है। ठीक है, जैसे ये आपका ये पेरेंट सेल हो गया, इसमें गैमिट्स बने, ठीक है, हैप्लॉइड न्यूक्लियाई गैमिट्स बने। ठीक है, उसमें से दो डिजेनरेट कर जाएगा, दो आपस में फ्यूज होंगे, फ्यूज होने के बाद जाइगोट बनाएगा, और वो जाइगोट फिर क्या बना लेगा, नया इंडिविजुअल बना लेगा। ठीक है, नया इंडिविजुअल बना लेगा या नया डायटम बना लेगा। ठीक है, तो ये है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में क्या हो जाएगा, जो सिस्टर गैमिट्स होंगे वो कहाँ डेवलप होंगे, वो सेम मदर सेल, एक ही मदर सेल में डेवलप होंगे। ठीक है, और क्या होगा, केवल और केवल कैरियोगैमी होगी। ठीक है, कहाँ दिखाई देगा, तो डायटम्स में। आगे है सेकंड, आइसोगैमी। तो आइसोगैमी में क्या होता है, आइसो मतलब सेम, गैमी मतलब गैमिट का फ्यूजन। ठीक, यानी कि इसमें क्या होगा, फ्यूजन होगा, किसका फ्यूजन होगा, टू मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली सिमिलर गैमिट्स। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली सिमिलर गैमिट्स के बीच में फ्यूजन होगा। और जो फ्यूजिंग गैमिट्स होंगे उनको बोलेंगे आइसोगैमिट्स। जो गैमिट्स होंगे उनको क्या बोला जाएगा, आइसोगैमिट्स। ठीक है, अब ये जो गैमिट्स होंगे वो कहाँ से आएंगे, तो देखिए, गैमिट्स टेकिंग पार्ट इन फ्यूजन कम फ्रॉम, कहाँ से आएंगे, कम फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल। या तो वो गैमिट दो अलग अलग इंडिविजुअल्स के हो, या हो सकता है वो अलग फिलामेंट के हो, या हो सकता है कि वो जो गैमिट्स हो कम फ्रॉम टू डिफरेंट सेल्स ऑफ द सेम फिलामेंट, एक ही फिलामेंट के हो लेकिन दो डिफरेंट सेल से बनते हो, है ना। यानी जो गैमिट्स होंगे आइसोगैमिट्स, वो दो अलग अलग इंडिविजुअल्स के हो सकते हैं, या दो अलग अलग फिलामेंट के हो सकते हैं, या एक ही फिलामेंट के दो डिफरेंट सेल से हो सकते हैं। ठीक, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म अंडरगोइंग आइसोगेमी आर सेड टू हैव डिफरेंट मेटिंग टाइप्स। ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, प्लस स्ट्रेन और माइनस स्ट्रेन। ठीक है, जो अलग अलग इंडिविजुअल्स होंगे उनको बोला जाएगा प्लस स्ट्रेन और माइनस स्ट्रेन। ठीक है, एग्जाम्पल में है क्लेमाइडोमोनास के स्पीसीज, इलोथ्रिक्स के स्पीसीज, है ना। ये आ जाएंगे, ये क्या करते हैं, इनमें आइसोगैमिट्स बनते हैं और ये आइसोगैमी शो करते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, है ना, ये दोनों डिफरेंट, ये दोनों गैमेट्स सेम टाइप के हैं, इनके बीच में फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, फ्यूजन हुआ, फिर उसके बाद जाइगोट बना, और ये जाइगोट फिर बाद में डेवलप करके नया इंडिविजुअल बना लेगा। आइसोगैमेट्स यानी कि दो गैमेट्स हैं और ये दोनों गैमेट्स सेम टाइप के हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है, सेम टाइप के हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है आइसोगैमेट्स। अगला है आइसोगैमी के बाद में हेट्रोगैमी। ठीक है, अगला है हेट्रोगैमी। तो हेट्रोगैमी में नाम से ही क्लियर हम लोग कर लेंगे, हेट्रोगैमी यानी कि यहाँ पे फ्यूजन तो होगा, लेकिन हेट्रो है, इसका मतलब जो गैमिट्स होंगे वो अलग अलग होंगे, यानी वो सेम सिमिलर नहीं होंगे, डिसिमिलर होंगे। तो इसमें क्या है, फ्यूजन ऑफ डिसिमिलर गैमिट्स, फ्यूजन ऑफ डिसिमिलर गैमिट्स इज कॉल्ड हेटेरोगैमी। तो हेटेरोगैमी क्या है, फ्यूजन ऑफ डिसिमिलर गैमेट्स। ठीक है, सेम टाइप के नहीं होंगे। ये भी दो तरीके का है, एनाइसोगैमी और फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी। एनाइसोगैमी में क्या होगा, एनाइसोगैमी में, तो एनाइसोगैमी इज द फ्यूजन ऑफ टू मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर गैमिट। यानी कि दो ऐसे गैमिट्स होंगे जो मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली अलग अलग हैं, उनके बीच में जब फ्यूजन होगा तब उसको बोलेंगे एनाइसोगैमी। और जो गैमिट्स होंगे उनको बोलेंगे एनाइसोगैमिट्स। गैमिट्स को क्या बोला जाएगा, एनाइसोगैमिट्स। ठीक, यानी यहाँ पे जो गैमिट्स हैं वो मॉर्फोलॉजिकली भी और फिजियोलॉजिकली अलग अलग हैं। ठीक, उसमें जो मेल गैमिट होगा, उसमें जो मेल गैमिट होगा वो स्मॉलर होगा और मोर एक्टिव होगा। जो मेल गैमिट होगा वो स्मॉलर होगा और मोर एक्टिव होगा, लेकिन जो फीमेल गैमिट होगा, फीमेल गैमिट क्या होगा, तो फीमेल गैमिट जो होगा वो लार्ज होगा और लेस एक्टिव होगा, इसकी एक्टिविटी कम होगी। ठीक है, एग्जाम्पल में क्लेमाइडोमोनास ब्रुनाई और पेंडोराइना। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी और पेंडोराइना, ये जो है इनमें क्या होता है, इनमें एनाइसोगैमी होता है। ठीक, जैसे यहाँ पे देखिए, ये है और ये आपका मेल हो जाएगा, और ये हो जाएगी फीमेल, ये स्मॉल है और एक्टिव होगा, और ये लार्जर है और ये कम एक्टिव होगा, लेस एक्टिव। इनके बीच में फ्यूजन होगा तो हम उसको बोलेंगे एनाइसोगैमी, और फिर वही बाद में जाइगोट बनेगा और डेवलप करके नया इंडिविजुअल बना लेगा। अगला है फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी। ठीक है, अगला क्या है, फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी। तो फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी में क्या होता है, तो फ्यूजिंग गैमिट्स होंगे,
ठीक है। फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी, फ्यूजिंग गैमेट्स जो होंगे वो मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर होंगे बट फिजियोलॉजिकल बिहेवियर उनका क्या होगा, अलग अलग होगा। मॉर्फोलॉजिकली सेम होंगे लेकिन फिजियोलॉजिकली वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक, तो उनके बीच में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फ्यूजन होगा उसको हम लोग बोलेंगे फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी। ठीक है, इसमें क्या होगा, तो इसमें एक जो गैमिट होगा वो मोर एक्टिव होगा और दूसरा जो होगा वो क्या होगा, स्लगिश, मतलब वो लेस एक्टिव होगा, उसकी एक्टिविटी बहुत ही कम होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं ये जो गैमिट है ये मोर एक्टिव है, ठीक है, और इसकी एक्टिविटी लेस, कम एक्टिव है। ठीक है, तो ये बाहर से देखने में मॉर्फोलॉजिकली सेम दिखाई देंगे लेकिन वैसे जो होंगे वो अलग अलग होंगे। अब इनके बीच में जो फ्यूजन होगा, फ्यूजन के बाद में जो जाइगोट वगैरह बनेंगे वो डेवलप करके नया इंडिविजुअल बनाएगा। तो इसमें क्या हो गया, फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी में फ्यूजन होगा लेकिन जो गैमेट्स होंगे वो मॉर्फोलॉजिकली सेम होंगे, फिजियोलॉजिकली वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, उनके फिजियोलॉजी में डिफरेंस होगा, है ना। अगला है ऊगैमी। ऊगैमी क्या है, तो इसमें क्या होता है, मेल मोटाइल होगा, मेल क्या होगा, मोटाइल होगा और स्मॉल होगा। ठीक है, स्मॉल मोटाइल मेल गैमिट, लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमिट के बीच में फ्यूजन होगा। ठीक है, स्मॉल मोटाइल मेल गैमिट होगा, यानी मेल गैमिट स्मॉल होगा और मोटाइल होगा, और जो फीमेल गैमिट होगा वो लार्ज होगा और नॉन मोटाइल होगा। ठीक है, तो इनके बीच में जब फ्यूजन होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ऊगैमी। और ये क्या है, मोस्ट एडवांस। ठीक है, ऊगैमी जो है वो एडवांस टाइप का फ्यूजन है और हाईली इवॉल्व। ऊगैमी जो है वो मोस्ट एडवांस और हाईली इवॉल्व मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक, और ये किसमें होता है, तो क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा है, क्लेमाइडोमोनास गैनम है, वॉल्वॉक्स है, ऊडोगोनियम है, कैरा है, फ्यूकस है, इन सब में ऊगैमी दिखाई पड़ता है। ठीक है, ऊगैमी जो है वो एडवांस और हाईली इवॉल्व टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक, रेड एल्गी में क्या होता है, रेड एल्गी में जैसे पॉलीसाइफोनिया है, बेट्राकोस्पर्मम है, इनमें क्या होता है कि जो मेल गैमिट होता है वो भी नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, मेल गैमिट भी नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, तो इनमें जो ऊगैमी होता है वो ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होता है। ये हम लोग को याद रखना है कि जो रेड एल्गी होते हैं जैसे पॉलीसाइफोनिया है, बेट्राकोस्पर्मम है, इनमें जो ऊगैमी होता है वो स्पेशलाइज्ड होता है, जिसमें क्या होता है कि जो मेल गैमिट होता है, मेल गैमिट वो भी नॉन मोटाइल होता है। ठीक, यहाँ पे मेल गैमिट को क्या बोलते हैं, स्पर्मेशिया बोलते हैं, और फीमेल गैमिट को कॉर्पोगोनिया। ठीक है, मेल गैमिट स्पर्मेशिया है और फीमेल गैमिट क्या है, कॉर्पोगोनिया। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, ये इसको हम लोग ये तो इसको बराबर ही है, एक बार स्मॉल होना चाहिए छोटे। यहाँ पे आप देखिए ये एंथ्रोजोइड्स है, तो ये स्मॉल है लेकिन इसमें फ्लैचला है तो मोटाइल होंगे। इनका फ्यूजन अगर इनके साथ हो जा रहा है, ठीक, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो रहा है, ये एंथ्रोजोइड्स के साथ फ्यूज कर रहे हैं, फ्यूज होने के बाद ये जाइगोट का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा, है ना। यानी कि मेल मोटाइल और स्मॉल, फीमेल लार्ज एंड नॉन मोटाइल, इनके बीच में अगर फ्यूजन हो रहा है, जैसे हम लोग इस तरीके से यहाँ पे इसको बना भी सकते हैं। सपोज करिए ये मोटाइल गैमिट हो गया, ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया, इनके बीच में फ्यूजन हुआ तो बनेगा जाइगोट, फिर उसके बाद का आगे इंडिविजुअल। तो ये जो फ्यूजन होगा उसको बोला जाएगा ऊगैमी। क्या बोला जाएगा इसको, ऊगैमी। ठीक है, आगे अगला है कॉन्जुगेशन। अगला क्या है, कॉन्जुगेशन। ठीक है, या एप्लेनोगैमी। तो कॉन्जुगेशन में क्या होता है, दो फिलामेंट है या एक ही फिलामेंट के दो सेल है, वो दोनों एक दूसरे से फ्यूज होंगे, उनके बीच में कनेक्शन बनेगा और एक सेल का जेनेटिक मटेरियल या एक फिलामेंट का जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगा, एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके इसको क्या बोला जाता है, कॉन्जुगेशन बोला जाता है। इसमें देखिए इट इज द फ्यूजन ऑफ टू सिमिलर नॉन मोटाइल गैमिट, टू सिमिलर नॉन मोटाइल गैमिट और सेल्स। ठीक है, विच which facilitate the transfer of genetic material from one cell to another। ठीक है, और उसमें जो गैमिट्स होंगे, फ्यूजिंग गैमिट्स होंगे, उसको बोलेंगे एप्लेनो गैमिट्स। क्या बोलेंगे, एप्लेनो गैमिट्स। अब देख लीजिए यहाँ पे ये दो सेल है, इसमें ये कनेक्शन वो ट्यूब बन रहा है, कनेक्टिंग ट्यूब,
फिर ये जाके पूरी तरह से इससे कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे कनेक्ट हो गया, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है यहाँ पे देखिए ये कनेक्ट हो गया, इसका पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल धीरे 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 क्या होगा, इस वाले सेल में आके यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, इसका पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल इसमें आ गया। ठीक है, तो इस तरीके का जो रिप्रोडक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन, जो कहाँ पे स्पायरोगायरा में, जिग्निमा में इस तरीके का रिप्रोडक्शन होता है। आगे है उसी तरीके से, वहां पे सेल था, यहाँ पे आपका फिलामेंट है, ये अलग फिलामेंट हो गया, ये दूसरा फिलामेंट हो गया, अब इनके बीच में ये ट्यूब बन गया, कॉन्जुगेशन ट्यूब बन गया, और इससे क्या हुआ, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा धीरे धीरे इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का जो रिप्रोडक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेशन। ठीक है, अब ये हो गया रिप्रोडक्शन का टॉपिक। ठीक है, तीनों का तीनों रिप्रोडक्शन हम लोगों ने देख लिया, एल्गी में कितने डिफरेंट टाइप से रिप्रोडक्शन करता है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे लाइफ साइकिल, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे लाइफ साइकिल इन एल्गी, और एक और टॉपिक होगा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, जिसको हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे, है ना। ठीक है, तो आज यहीं पे रहने देते हैं, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे का कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।